So let's start with question number six. Question six and 5A part is left. So let's start with that. Question number six क्या बोल रहा है पहले देखते हैं. Consider the situation in which player 2 knows what game is being played. A और B below. A खेला जा रहा है या B खेला जा रहा है, ये बात की अवेयरनेस प्लेयर नंबर 2 को है. बट प्लेयर 1 ओनली नोज दैट A इज बीइंग प्लेड विद प्रोबेबिलिटी P एंड B इज बीइंग प्लेड विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P. सिर्फ उसको ये बात पता है कि P प्रोबेबिलिटी के साथ A गेम खेला जाएगा एंड 1 - P प्रोबेबिलिटी के साथ गेम B खेला जाएगा. उसको सिर्फ इतनी अवेयरनेस है. ठीक है. सो अब हमारा सबसे पहला टास्क जो है वो ये है. तो ये इन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स बताई हुई है. डिस्क्राइब द सिचुएशन एज अ बेसियन गेम, दैट इज डिस्क्राइब द सेट ऑफ प्लेयर्स, देयर टाइप्स, देयर सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर बिलीव्स. उनके बिलीव्स क्या रहेंगे एंड ऑब्वियसली देयर पे ऑफ्स. ठीक है. तो किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए? पहले तो प्लेयर्स की बात कर लेते हैं. प्लेयर्स, हु आर द प्लेयर्स? प्लेयर 1 और 2. ठीक है. सेकंड थिंग, नेक्स्ट चीज क्या रहेगी? टाइप्स. टाइप्स ऑफ प्लेयर. तो टाइप्स में क्या आएगा? प्लेयर 1 की कोई टाइप है क्या? प्लेयर 1 की कोई टाइप नहीं है. ठीक है. प्लेयर 2 की एक तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि वो टाइप ए का है या टाइप बी का है. करेक्ट. प्लेयर 1 हैज नो टाइप. व्हाट अबाउट प्लेयर 2? कैन बी of two types. Type A with probability P and type B with probability 1 - P. ये टाइप्स हो गई. उसके बाद इनकी स्ट्रैटेजीज कैसी रहेंगी? तो प्लेयर 1 को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? वो तो एक ही डिसीजन लेगा कि उसको एस चूज करना है या बी चूज करना है. करेक्ट. यस मैम। राइट. सो स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 1 is basically either choosing S or choosing B. What about strategy of player 2? प्लेयर 2 को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं अगर टाइप ए का निकला तो मेरे क्या एक्शंस होंगे और अगर मैं टाइप बी का निकला तो क्या एक्शंस रहेंगे. करेक्ट. सो लेट द एक्शंस ऑफ प्ले, तो इनमें हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी. यस मैम। प्लेयर 2 बी एस एंड बी if टाइप ए, एंड थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एंड द एक्शंस ऑफ प्लेयर 2 बी एस प्राइम एंड बी प्राइम इफ टाइप बी. इस चीज को कंसिडर करते हुए स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 2 क्या हो जाएगी? एस एस प्राइम एस बी प्राइम बी एस प्राइम बी बी प्राइम। एब्सोल्युटली. ये चार उसके एक्शंस हो गए. ठीक है. और पे ऑफ्स की अगर बात करें तो पे ऑफ हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स बना के पे ऑफ्स लिख सकते हैं. करेक्ट. तो क्या हो जाएंगे पे ऑफ्स? अगर पहला प्लेयर जो है एस चूज कर रहा है और दूसरा प्लेयर बी चूज कर रहा है, ये प्लेयर 1 के एक्शंस हैं. और प्लेयर 2 के एक्शंस क्या हो जाएंगे?
अपने टाइप के बेसिस पे एस एस प्राइम, एस बी प्राइम, बी एस प्राइम एंड बी बी प्राइम। तो पे ऑफ्स कैसे रहेंगे? यस महक। मैम एक्चुअली मुझे वो डाउट डिस्कस करना था, तो मैं कब ज्वाइन करूं? आप थोड़ा सा अराउंड 7 कर सकते हो। मैम या फिर हम रात में एक मीट रख सकते हैं। रात में कब मतलब? मतलब 8:30 या 9, आपको जैसे भी सही हो। एक्चुअली मेरी क्लासेस रहेंगी उसके बाद। ओके, सो कैन वी डिस्कस इट टुमारो? 7 इज नॉट पॉसिबल फॉर यू? नो मैम। व्हाट टाइम इज पॉसिबल फॉर यू? मैम आफ्टर 8। आफ्टर 8 कभी भी चलेगा आपको? यस मैम। ठीक है, तो मैं एक बार ये आपसे कनेक्ट कर लूंगी 8 बजे के बाद, कभी भी जब भी मैं अवेलेबल रहूंगी तो। ठीक है, ओके। यस। तो पे ऑफ्स किस तरीके से लिखने हैं फिर? पहले प्लेयर ने अगर एस चूज किया तो दोनों जगह एस ही चूज किया ना। यस मैम। अब डिपेंडिंग ऑन प्लेयर टू का, देखो प्लेयर टू, ये होने का प्रोबेबिलिटी पी रहेगा, ये होने का प्रोबेबिलिटी 1 - पी रहेगा। तो हम कैसे इस चीज को मेंशन करें? तो विद, अगर ये एस चूज करता है और इसने क्या चूज किया, एस एस प्राइम, तो यहाँ पे ये खेल रहा है, यहाँ पे ये खेल रहा है। तो इसका पे ऑफ कैसे निकलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल देना हो, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन, इफ फर्स्ट पर्सन इज प्लेइंग एस एंड सेकेंड पर्सन इज प्लेइंग एस एस प्राइम, तो क्या होगा? विथ पी प्रोबेबिलिटी उसको क्या पे ऑफ मिला? 2। एंड विद 1 - पी प्रोबेबिलिटी उसको क्या पे ऑफ मिला? 2। यस। राइट। सो p × 2 प्लस 1 - p × 2, ये हो जाएगा 2। एंड व्हाट अबाउट यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन इन दिस केस? उसको सेम। इधर 2 और इधर भी 2 है, तो पे ऑफ हो जाएगा 2। तो इस बॉक्स में हम 2, 2 फिल कर देंगे। सिमिलरली, जैसे अगर यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन एस एंड एस यस। बी प्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खेलोगे तो क्या होगा? 2p। तो यहाँ पे एस खेला जा रहा है और यहाँ पे उसके तरफ से बी खेला जा रहा है। तो जो दो पे ऑफ्स के बीच में आप फ्लक्चुएट करोगे, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा। ठीक है। यस। तो पहले पर्सन का पे ऑफ होगा 2 × p प्लस 0 × 1 - p, सो दैट विल बी 2p। 2p। ठीक है। और यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन इन दिस केस विल बी, यहाँ पे उसको 2p। 2 पे ऑफ मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 5। तो 2p प्लस 5 × 1 - p, राइट? सो दैट बिकम्स 2p प्लस 5 - 5p। तो ये कितना हो गया? 5 - 3p। तो यही करते करते हमें ये पूरा बॉक्स फिल करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2p एंड 5 - 3p, ये हो गया। सिमिलरली, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन एस बी एस प्राइम, इसमें क्या होगा? ये तो एस खेल रहा है, इधर बी खेला जा रहा है और इधर एस खेला जा रहा है, तो इन दोनों का वो रहेगा कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? पी, p प्लस। तो ये हो जाएगा 2 - p। यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम दिस, व्हाट विल दिस बी? 2p। 2p माइनस। 0 और इधर है 2। हाँ, 2 - 2p, राइट। तो ये हो जाएगा 2 - p, 2 - 2p।
एंड यहाँ पे क्या रहेगा? दोनों जगह वो बी खेल रहा है, 1 और इधर मिल रहा है 0, इधर 1 पी। और इधर 0, तो ये 2p हो जाएगा। और सेकंड पर्सन के साथ क्या रहेगा? पी क्यों होगा, 1p होगा। या इट विल बी 1p। ये कितना हो जाएगा? इधर 0 मिल रहा है और इधर मिल रहा है 5, सो 5 - 5p। तो ये क्या हो गया? p, 5 - 5p। अब ऐसे ही हमें दूसरा बॉक्स भी फिलअप करना है, ठीक है? तो दूसरा हम्म, बॉक्स फिलअप करना है अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्लेइंग बी एंड दिस पर्सन प्लेइंग एस एस प्राइम, वो क्या रहेगा? यहाँ पे बी खेल रहा है ये, और इधर एस एस प्राइम खेला जा रहा है। तो 1,5 एंड पी 0,0। तो पी एंड ये कितना हुआ? 5p। 5p। तो पी एंड 5p, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बी एस बी प्राइम, ये कितना हुआ? तो यहाँ पे तो यही खेला जा रहा है, और यहाँ पे खेला जा रहा है बी प्राइम, बी मतलब ये। प्लस 4/2। हम्म। तो क्या पे ऑफ रहेगा? पी प्लस, p + 4 - 4p। which will be 4 - 3p, and utility of second person from this will, 5p + 2 - 2p। this will be 5p + 2 - 2p, तो ये हो जाएगा 2 + 3p, राइट? हाँ, तो ये हो जाएगा 4 - 3p, कॉमा 2 + 3p। बी एस प्राइम, बी एस प्राइम पे क्या होगा? यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, करेक्ट? यस। तो बेसिकली पहले तो इंसान का तो पे ऑफ 0 ही है, यस मैम, दूसरे का 2p। दूसरे का 2p। यूटिलिटी ऑफ 2 लिखे ना। तो ये हो जाएगा 0, 2p। एंड फाइनली u1 b, प्राइम, बी प्राइम मतलब ये और ये। तो पहले फोर इंसान का माइनस पे ऑफ तो 4 - 4p, और दूसरे दूसरे का इंसान 2। का पे ऑफ 2, ये हो जाएगा 2, राइट? 4 - 4p एंड 2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपने अपने पे ऑफ्स भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस इज ओके। यस मैम। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है, आपको बेजियन इक्विलिब्रियम निकालना है। तो अब बेजियन इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? वो तो पूरा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ पी रहेगा ना, यस। कि पी की वैल्यू क्या है। तो पी की वैल्यू, अब हमें जनरल आंसर देना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देखो कि क्या रेंज आ रही है, क्या सिचुएशन बन रही है, कौन सी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कैसे हो सकती है। तो देखते हैं फिर। अब जैसे ये वैल्यू अगर आप देखो सपोज, तो जैसे अगर ये केस की बात करी जाए, तो पी की चाहे यस। वैल्यू कुछ भी हो जाए, यहाँ तो ये यही खेलना चाहता है।
फॉर यस। श्योर राइट, क्योंकि पी की वैल्यू 0 से लेके 1 ही तो हो सकती है। तो ये तो हमेशा मैक्सिमम है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप यहां देखो, ये 0 है, ये 2 - p है। करेक्ट। तो p की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी लाई करेगी, तब ये हमेशा बड़ा ही रहेगा 0 से। यस मैम। यस, तो ये भी फॉर श्योर एक ऑप्शन है। उसके अलावा और किसी में कुछ बाइफरकेशन दिख रही है क्या? फोर्थ वाले में भी हो जाए। फोर्थ में तो नहीं बोल सकते ना। इन दोनों के बीच में क्या है कनेक्शन? मैक्सिमम रख लीजिए, आप जीरो भी रख लीजिए, तब क्या? भी नीचे वाला बड़ा रहे। नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा। मीन्स 1 वो ये। रखो हाँ। तो नहीं बोल सकते ना। यस। ठीक है। तो कोई उस तरीके से क्लियर आंसर नहीं है हमारे पास। यस मैम। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा डिफरेंशिएशन का, कि ये वाली चीज और ये वाली चीज बड़ी में से कौन सी बड़ी है, ये वाली चीज में कौन सी बड़ी है, राइट। यस मैम। तो हमारे लिए क्राइटेरिया क्या बन गया? इफ 2p इज ग्रेटर देन 4 - 3p। तो इसका मतलब क्या है? p इज ग्रेटर देन 4/5। यस मैम। तो एक वैल्यू p की जिस पे पोटेंशियली कट ऑफ देखनी हो सकती है वो ये हो गया। इफ p इज ग्रेटर देन 4 - 4p, तो क्या हो गया यहां से? 4/5। p इज ग्रेटर देन 4/5। यहां पे भी यही है। यस। यस। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सारे डिसीजंस p की वैल्यू 4/5 के ऊपर है या उससे नीचे है उसके बाद बता पाऊंगी। यस। तो मेरे लिए एक वैल्यू स्पेशल p जो है वो 4/5 हो गई, जिसके नीचे और जिसके ऊपर मुझे डिसीजन लेने पड़ेंगे। करेक्ट। यस मैम। तो एक, तो हम लोग यहाँ पे ये बात समझ के आए हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर आप प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर पहला प्लेयर ये चलता है तो उसके पे ऑफ्स क्या क्या हैं? 2, 5 - 3p, 2 - 2p एंड 5 - 5p। तो अब एक बात बताओ, 5 - 3p और 5 - 5p में से बड़ा क्या होगा? 5 - 3p हमेशा बड़ा रहेगा, यस एक्सेप्ट मैम। फॉर p वैल्यू बीइंग इक्वल टू 0। करेक्ट। यस। तो ये बात तो हो गई। अब इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी रहेगी? 2 और 2 - 2p में से 2 ही हमेशा बड़ा रहेगा। ये सुनो, टू यस मैम। 2 और 2 - 2p में से सबसे बड़ा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, एक्सेप्ट फॉर p वैल्यू बीइंग इक्वल टू 0। यस मैम। और तो फिर मेरे को ये कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि भाई ये नंबर इससे हमेशा बड़ा है और ये नंबर हमेशा इससे बड़ा है, तो मैं अपना डिसीजन इन दोनों के बीच में ले सकती हूँ ना, यस मैम। कि भाई इनका रिलेशनशिप क्या है, उससे मेरे को पता चल जाएगा कुछ। तो अभी आप क्या कर सकते हो? 2 इज ग्रेटर देन 5 - 3p। ये कब होगा? इफ थ्री। यहां से क्या होगा? वन। 3p ग्रेटर देन, ये क्या हो गया? 5 - 2 विच इज 3। तो इफ p इज ग्रेटर देन 1, राइट। नॉट पॉसिबल। तो p, सॉरी, कुछ और बोल रहे थे आप? पी इज ग्रेटर देन वन पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये नंबर बड़ा तो नहीं है, p की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकती। हाँ, यस। लेकिन अगर 1 हो गई तो बराबर हो जाएंगे।
करेक्ट। यस तो कहीं ना कहीं मेरे को ये भी आइडिया है क्या कि 1 और 0 पे मामला चेक करना चाहिए। तो यहां से तो ये यस कट ऑफ निकली। करेक्ट। कि हमेशा ये नंबर बड़ा रहेगा आउट ऑफ दीज टू। यस और इन दोनों में से ये बड़ा रहेगा। और यस मैम। ये भी बड़ा ही है इससे, क्योंकि ये 2 बड़ा था इससे हमेशा। और ये हमेशा इससे बड़ा, तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो इसी की हो सकती है ना। या तो हाईएस्ट यस होगी या बराबर रहेगी। यस करेक्ट मैम। है ना। तो फाइन, ठीक है, हम लोग इस चीज के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। लेकिन एक कट ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू जहां पे बाकियों के साथ बराबरी हो सकती है, वो क्या हो सकती है? पी की वैल्यू 1। करेक्ट। यस तो यहां से एक चेकिंग का क्राइटेरिया क्या आया? पी स्टार की वैल्यू 1 पे भी हमें देख लेना चाहिए। बाकी हमेशा क्या रहेगा? ये तो हाईएस्ट है ही। राइट। हर जगह यहां तो पक्का स्टार लगा ही सकते हो। यस ठीक है। ओके। नाउ व्हाट अबाउट अदर वैल्यूज? अब ये देखो, 2 और 2 + 3p में यही हमेशा बड़ा रहेगा। यस और इसमें और इसमें ये हमेशा बड़ा रहेगा। 5p हमेशा बड़ा रहेगा 2p में से। 2 + 3 p हमेशा ही बना रहेगा सबसे। ओके, एक एक इन दोनों में से ये हमेशा बड़ा है। इन दोनों में से ये हमेशा बड़ा है, एक्सेप्ट फॉर वैल्यूज ऑफ p बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है। और इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा रहेगा? किन दोनों में से? इसमें से और इसमें से। 2 + 3 p। वाई? पी की वैल्यू 0 से 1 कुछ भी रख लीजिए। इसका मिनिमम आंसर 2 है, बाकी तो 0 हो जाए। 5p वैल्यू 2 + 3p। तो यहां से क्या निकल के आया? 2p और फिर >2। तो p वैल्यू >1। राइट। तो p वैल्यू >1 तो हो नहीं सकती। यस तो हमारा वैल्यू जो बड़ा है वो यही है। यस। ठीक है। क्योंकि p 1 पे इक्वल हो सकता है। 1 पे वो इक्वल हो सकता है, तो ये चीज तो गारंटेड यहाँ तो स्टार लगेगा ही। एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे भी स्टार लग सकता है। करेक्ट। यस मैम। तो इस पूरी एक्सरसाइज से हमने क्या चीज सीखी है? कि इसके हिसाब से हमारे कट ऑफ जो है, हम जहां पे चेक करना चाहेंगे वो एक तो है कि भाई, एक तो तुम p* वैल्यू 1 पे चेक कर लो, एक एवरीवेयर एल्स। राइट। यस और नो? यस मतलब p* वैल्यू << 1 पे चेक कर लो, बाकी सब पे डिसीजन अपना सेम रहेगा। और इसके हिसाब से जो कट ऑफ आई है वो क्या आई है? 4 4/5। बाय 5 से ऊपर या 4/5 से नीचे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप पूरे प्रोसेस को एनालाइज करो, तो क्या क्या जगह पे आप चेक कर सकते हो? अगर आप p की वैल्यू 0 से लेके 1 तक एनालाइज करोगे, p का जो ब्रैकेट है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं? कि एक तो भाई आप 4/5 पे चेक कर लो अलग से, एक यस आप 1 पे चेक कर लो। ठीक है। यस और फिर इससे नीचे के जगह पे, इसके बीच की जगह पे। तो ये कितने केसेस हो गए आप जो एनालाइज कर सकते हो? 4 अलग अलग केसेस हो गए। यस। ठीक है। तो 4 अलग अलग केसेस के हिसाब से वी विल ऑपरेट। सो इफ p इज << 4/5, तो क्या होता है? 0 ले लें वैल्यू। 0 ले लें एज इन 0? तो इसी केस मीन्स की फोर बाय वैल्यू। फाइव से छोटा। अच्छा। हाँ, मतलब ठीक है, 4/5 के इसके अंदर ही आ गया ना वो तो। अलग से लेने की यस क्या है? यस। ठीक है। तो p की वैल्यू अगर 4/5 से 4/5 से छोटी होती है,
तो हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमें स्टार कहाँ लगाना है। यस। ठीक है। तो फॉर फॉर प्लेयर टू क्या होगा? वो तो भाई पी की वैल्यू वन पे ही सिर्फ ये वैल्यूज बराबर हो रही थी, बाकी सब जगह तो यही बेस्ट है उनके लिए, ये वाला और ये वाला ऑप्शन। 5 - 3p was giving the highest values प्लेयर and टू 2 की बात plus, है। सॉरी, यस। है ना? यस यस। तो प्लेयर टू के लिए हमेशा यही बेस्ट था, अगर पी की वैल्यू वन से कोई कुछ भी छोटी है तो। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट प्लेयर वन? प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या देखा था कि यहाँ पे टू पे स्टार लगता है, इन दोनों में से कहाँ स्टार लगेगा? नीचे स्टार लगेगा, इधर, क्योंकि पी की वैल्यू 4/5 से छोटी है। यस मैम। और इन दोनों में कहाँ स्टार लगेगा? इधर तो ऊपर ही लगेगा, और इन दोनों में से किधर स्टार लगेगा? इसमें भी नीचे ही स्टार लगेगा। यस। राइट। तो एक स्टार तो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, एक स्टार यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, और बाकी दोनों स्टार्स कहाँ हो जाएंगे? एक स्टार यहाँ लग जाएगा और एक स्टार नीचे लग जाएगा। यस मैम। तो आपका नैश इक्विलिब्रियम किधर आ गया? जहाँ कॉमन स्टार्स हैं, विच इज यस। हैपनिंग एट बी एस बी बी प्राइम। प्राइम। राइट। सो नैश विल बी Bayesian Nash equilibrium will be B S B prime। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ठीक है। यस मैम। अच्छा, दूसरा केस, इफ P इज इक्वल्स टू 4/5, तो क्या होगा? 4/5 आने से देखो, हमें ये पता प्लेयर टू की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो तभी बदलेगी जब वैल्यू वन होगी, करेक्ट? तो प्लेयर टू के लिए यस। तो स्टार स्टार यहीं लगने हैं। यस मैम। प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये और ये इंडिफरेंट। सेम पे ऑफ, और ये सेम पे ऑफ, राइट? सो यस। स्टार विल बी हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। तो आपका जो नैश है वो क्या हो जाएगा? ये एंड ये भी, ये दो नैश हो गए। Bayesian Nash equilibrium will be S S B prime and B S S B प्राइम। ये दोनों नैश इक्विलिब्रियम हो गए। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट केस, अगर P की वैल्यू 4/5 से बड़ी लेकिन वन से छोटी हो, तो क्या होगा? तो देखो, अभी भी प्लेयर टू की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं है, उसके लिए तो यही बेस्ट है। यस। राइट। अब प्लेयर वन के साथ क्या होगा? ये उसको ज्यादा पसंद आ रहा है और ये भी उसको ज्यादा पसंद आ रहा है। तो देन दिस पर्सन विल बी पुटिंग स्टार्स हियर एंड स्टार्स हियर। राइट। तो हमारा यस। नैश जो है वो क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन। बाकी और कहीं पे भी नैश नहीं है। और इसमें क्या था नैश? ये। सो बेजियन नैश इक्विलिब्रियम will be what? S S B prime। एंड देन फाइनली फोर्थ केस क्या है? अगर P की वैल्यू वन हो जाती है तो। ठीक है। यस। वन होने पे प्लेयर टू प्लेयर वन की जिंदगी का क्या बता सकते हैं? वो तो यही प्रेफर कर रहा है और यहाँ पे भी यही प्रेफर कर रहा है, क्योंकि यस। उसका 4/5 से ऊपर है वैल्यू। तो यहाँ तो यहीं पे स्टार लगेगा। अब यस। प्लेयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया था? इंडिफरेंस अब। इन डिफरेंस बिटवीन क्या आ गया था? ये वैल्यूज कौन सी?
टू और या बेसिकली पी की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो देख लो सबसे बड़ा कौन सा टू नंबर। प्लस थ्री पी और फाइव पी में डिफरेंस है। तो ये 2 इधर भी 2 आएगा और इधर 0 हो जाता है। नहीं, हाँ, इधर भी 0 इधर भी 0, तो हाईएस्ट मेरे लिए क्या रहेगा? ये दोनों। राइट। करेक्ट। एंड नीचे क्या रहेगा? 5 5 2 2। तो ये दोनों बेस्ट है मेरे लिए। यस। राइट। तो हाँ, क्या हो गया फिर ये? इधर स्टार पुट कर दिया और इधर तो स्टार था ही। तो नाउ व्हाट इज द ऑप्टिमल थिंग? दीज टू, ये एंड ये। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो नैश क्या बन जाएगा? बेजियन नैश इक्विलिब्रियम। इट विल बी एस 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 प्राइम एंड एस एस बी प्राइम। राइट। दिस विल बी द नैश। ठीक है। तो आपके नैश जो है वो केसेस के हिसाब से रहेंगे। केसेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पी। तो तुम्हें जो चीजें कॉमनली दिख रही हैं वो तो तुमने रखी ही। कुछ जहां पे कंफ्यूजन आया वहां से वो कट ऑफ के पॉइंट्स निकाले कि जिसके लेफ्ट साइड में या जिसके राइट साइड में आपको सारा एनालिसिस चेक करना रहेगा। ठीक है। कर लेंगे इसको। मैम इस क्वेश्चन में कितनी टेबल बनानी पड़ेगी? एक सबसे पहले, हाँ वो बन गई। फिर बाकी चार। हर केस में एक छोटी छोटी। वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ। 5 टेबल्स। ओके। और वो ये और कोर्नों में कौन सा प्रेफरेबल आप करोगे, प्रेफर करोगे? कोडनो इतना बुरा भी नहीं है जितना हमने उसको बना दिया है। नहीं मीन्स टाइम कंज्यूमिंग में। Time consuming, this was not that time consuming, I think. Still, this is preferred. ओके। Yeah, but that's my opinion. प्लीज आप अपनी ओपिनियन के साथ रहें। आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। यस। अब ये क्या मुझे हो सकता है आई कुड हैव बीन मोर फ्रस्ट्रेटेड इफ आई हैड टू मेक द टेबल्स अगेन एंड अगेन। यस। इट डजंट लुक दैट बैड दिस कुड नो गेम नाउ। यस। ओके, सो द फाइनल पार्ट जो हमने नहीं किया था वो ये है। ये मॉक टेस्ट में भी था और असाइनमेंट में भी था। क्या फिफ्थ वन? हाँ हमारे मीन्स कॉलेज। गुड गुड। दिक्कत ये थी कि मैं आंसर याद था मुझे, तो जो नहीं पूछा था मैं वो भी लिखाया। ओके, चलो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया तुम्हारा। ओके, सो डिफाइन फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन। तो क्या होता है फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन? In which player I bets BI, हम्म। and every player has its the product has the value of commodity VI. The let there be n players Yes. and valuation of A each players. of them be VI। ठीक है। and their bids be BI, right? So now A players हैं उसमें शायद VA, up to V।
V1 is greater than V2 greater than VA आखिरी N है सॉरी। ए कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, वो दूर से A दिख रहा है। माय बैड। ओ ओके, दिस। यस। हाँ। ओके। सो एन प्लेयर्स हैं, सबका वैल्यूएशन बता दिया और बिड बता दिया। तो ये होती क्या है बिड? कि जिसमें द प्लेयर हु हैज द हाईएस्ट बिड, राइट, बिड, वो जीतता है। ही और शी यस। विंस एंड पेज व्हाट? pays the देयर amount of the देयर bid, of their own bid, and the गेट द payoff उस प्लेयर का क्या होगा? VI माइनस BI। of that player, let's say J player है वो जो जीता है, B will be V of J minus B of J, and everyone else जीरो। gets a payoff of zero, ठीक है। एंड इफ मान लो दो लोग सेम बिड करे तो प्लेयर विथ हायर वैल्यूएशन गेट्स द ऑब्जेक्ट। वो क्या है? वो वो ऐसे आप अपने मन से एक कंडीशन बना रहे हो, राइट? ये सो सब्जेक्टिव। इस तो दैट कंडीशन ऑफ टाई ब्रेकिंग रूल कैन बी सब्जेक्टिव। सो उस चीज के लिए आप ये मेंशन करते हो, इफ टू और मोर देन टू प्लेयर्स हैव द सेम बिड, appropriate tie breaking rule can be there, can be applied depending on आपने गेम को किस तरीके से डिफाइन किया, राइट? हाउ यू डिफाइन सच रूल, ठीक है। जिस भी तरीके से आप ऐसा रूल डिफाइन कर रहे हो, उसी हिसाब से एक टाई ब्रेकिंग रूल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई वो नहीं है, मतलब वो अब हमें पता नहीं है, वो तो केस टू केस वेरी करेगा, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो क्या लिखी हुई है? सपोज वी आई डिनोट द वैल्यू दैट प्लेयर आई अटैचेस टू द ऑब्जेक्ट एंड V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन, ऐसे ये सब दिया हुआ है। शो दैट in a Nash equilibrium of first price sealed bid auction, the two highest bid the two highest bid is at least V2 and at most V1. Show also that any such profile satisfying these condition is a Nash equilibrium। तो ये अब इन्होंने आपसे गेम पूछ लिया। तो क्या दिया हुआ है आपको? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन VN, राइट? गिवन, ये गिवन है। तो अब आपको क्या शो करना है? V2 is minimum, V1 is maximum। नहीं, वो तो शो शो तो दिया हुआ है, राइट? हाईएस्ट बेड। हाँ, ये तो तो हमें बिड टॉपिक। पे बातें करनी है, तो हमें क्या बोलना है? कि दो हाईएस्ट बिड जो हैं वो क्या होंगी? कम से कम V2 होंगी और ज्यादा से ज्यादा V1 होंगी, और ऐसा कोई भी प्रोफाइल जो है वो नैश होगा। ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, राइट? यस। तो क्या किया जाए फिर, कैसे करें आर्ग्यू? If the highest bid is smaller than V2
Then player one has an incentive to deviate and bid V2 and gets the payoff of V1 minus V2 which is greater than zero. चलो, तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? जैसे ये बोला है कि भाई हाईएस्ट बिड, जो हाईएस्ट दो बिड होंगी वो V2, सो बेसिकली लेट B1 B2, मान लो दो, ओके डोंट राइट इट लाइक दैट, व्हाटएवर, ठीक है। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जरूरत है। लेट BI एंड BJ बी टू हाईएस्ट बिड्स, ठीक है। तो आपको शो क्या करना है? ये BI और BJ जो दोनों वैल्यूज हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगी, राइट? यस मैम। ठीक है। तो क्या आर्ग्यूमेंट बोला आपने सबसे पहला? इफ हाईएस्ट, हाईएस्ट इफ bid हाईएस्ट is more than V2, इज लेस देन V2, then player one has an incentive to deviate and bid V2 and get the payoff of V1 minus V2 which he was earlier getting zero. देन प्लेयर वन, अगर हाईएस्ट बिड V2 से छोटी है तो जो भी जीत रहा होगा उसको उसका वैल्यूएशन माइनस बिड मिल रहा होगा। तो इस केस में प्लेयर वन एंट्री करके क्या कर सकता है? V2 बोल सकता है, Yes. ठीक है। कैन प्लेयर वन बेसिकली हैज एन इंसेंटिव टू डिविएट, राइट? इसमें एक दिक्कत है अगर प्लेयर वन ही हो गया तो तो प्लेयर वन, हाईएस्ट बिड तो प्लेयर हाईएस्ट बिड अगर प्लेयर वन है तो वो अपने ही खुद के एक्शन से भी उसको इंसेंटिव टू डिविएट है। नहीं है। अगर फिर हम हाईएस्ट बिड प्लेयर वन की है और उसने V2 से कम बोला है, तो जो भी उसने बोला है और V2 जो है उसके बीच में प्लेयर टू भी तो आ सकता है। हाँ तो वही V2 को फिर इंसेंटिव मिला तो मींस प्लेयर टू प्लेयर को टू को इंसेंटिव। इंसेंटिव रहेगा, प्लेयर टू को यस। इंसेंटिव रहेगा, ठीक है। एंड इट इज नॉट बाय प्लेयर वन, अब ठीक है। यस। एंड इफ हाईएस्ट बिड इज लेस देन V2 ग्रेटर। and by player 1, then player 2 has an incentive to deviate, right? यस। उसको एक्सप्लेन भी करेंगे मींस इसमें ये थोड़ा लंबा पांच होगा। नंबर का ये तो दैट बी टू मच एक्सप्लेनेशन। तो ओके। इससे तो ये प्रूव हुआ है कि हाईएस्ट बिड V2 से छोटी नहीं है। यस। और फिर V1 से बड़ी। ठीक है, V1 से बड़ी प्रूव कर दिया मान लो। V1 से बड़ी नहीं हो सकती वो प्रूव कर देंगे सपोज, फिर उसके बाद क्या ये करोगे? बस हो गया यही करना। ये करना था। दो हाईएस्ट बिड्स की बात थी ना। यस मैम। व्हाट अबाउट सेकंड वो हाईएस्ट बिड? वो आखिरी में अलग से वो मींस क्वेश्चन तो इसने आधा काट दिया वरना क्वेश्चन में एक ये भी था कि टू हाईएस्ट बिट्स आर द सेम बिट्स। उसमें तो ये भी लिखा। कोई बात नहीं, हाँ तो तुम यूज कर लो। तो या तो तो तुम हाँ वो उसमें। या तो तुम वो प्रूव करो कि अगर दो हाईएस्ट बिट, तो वो बात भी तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी यस मैम। कि जो दो हाईएस्ट बिड है वो सेम है, उसका क्या आर्ग्यूमेंट है? यस मैम। तो क्या आर्ग्यूमेंट रहेगा उसका? if two highest bids are same and आर नॉट द one सेम। deviate हम्म।
अगर इफ, हम सेम लेके दिखा दें नॉट इंसेंटिव टू डेविएट तो वो भी चल जाएगा। वो तो तुम क्यों एक तुमने तो फिर एक स्पेसिफिक केस दिखाया है ना। यस। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू अज्यूम इट एंड देन यू डू द प्रूफ, प्रूफ हैज टू बी डन इन जनरल। ठीक है। ओके। तो अब हमारा बेसिकली पहला आर्ग्यूमेंट इस चीज से क्या प्रूव हो गया? दिस प्रूव्स दैट हाईएस्ट बिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू V2, करेक्ट? यस मैम। और इसी इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आप क्या प्रूव कर सकते हो कि हाईएस्ट बिड V1 के ऊपर नहीं जाएगी, करेक्ट? यस। वो कैसे प्रूव करोगे बताओ? इफ हाईएस्ट बिड इज ग्रेटर V1, देन V1, तो क्या होगा? then the winner will get the negative payoff. विनर गेट्स नेगेटिव पे ऑफ Hence incentive to deviate. फॉर श्योर, चाहे कोई भी हो, चाहे प्लेयर 1 हो, चाहे 2 हो, कोई भी हो, राइट? Yes. एंड हेंस दैट प्लेयर will have an incentive to deviate, करेक्ट? तो इससे क्या क्या चीज शो हो गई? दिस प्रूव्स दैट हाईएस्ट बिड जो है वो या तो V1 होगी या उससे छोटी होगी, करेक्ट? Yes. तो ये बात तो बता दी। अब लेकिन ये सिर्फ हाईएस्ट बिड के बारे में बोली है। अब मेरे को ये भी बोलना है कि दोनों हाईएस्ट बिड, कोई दो टॉप हाईएस्ट बिड, फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, वो दोनों के लिए ये कंडीशन अगर होनी चाहिए, ये मेरे को प्रूव करना है। तो सपोज सपोज मान लो दो हाईएस्ट बिड सेम नहीं है, सपोज टू हाईएस्ट बिड्स आर नॉट द सेम, तो क्या होगा? The person with higher bid will have an incentive to deviate to a lower bid. तो इन दैट केस मान लो एक ने BI बोला, एक ने BJ बोला, ये हाईएस्ट बिड्स है और ये छोटा है, Yes. सपोज लाइक दिस। तो क्या होगा? प्लेयर I will have an incentive to bid Fair low. something slightly smaller या something slightly higher than BJ, Yes, ma'am. And increase its payoff. and he or she can still win, still be the winner Yes. and get a higher payoff, करेक्ट? Yes. तो Yes. इस चीज से क्या शो होता है? Two highest bids are same. They will have to be the same, otherwise people will have some sort of incentive to deviate, right? For VI equals for VI greater than BJ. Sorry. For VI greater than BJ. And for a tie breaking rule specific. नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे हो? टाई ब्रेकिंग रूल भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना उसके क्यों, लिए। ऐसा क्यों? अगर दो बिट सेम हुई तो टाई ब्रेकिंग रूल के हिसाब से किसी को इंसेंटिव हो। इस चीज से ये तो हो गया ना कि सेम नहीं हो सक मतलब अलग नहीं हो सकती।
यस मैम। तो अलग नहीं हो सकती तो क्या पॉसिबिलिटी है? मैम जैसे अगर वो हुआ कि बी आई इज ग्रेटर देन बी जे, हम्म। वो है, लेकिन वैल्यू ऑफ जे इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई, हम्म। और टाई ब्रेकिंग रूल वही हो गया जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा है उसको मिल गया। ठीक है। तो अगर वो इक्वल बोलेगा तो फिर प्लेयर आई हार जाए। बात वो नहीं है, देखो, ये बात समझो। ये क्या चीज आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर सेम नहीं है तो इंसेंटिव टू डिविएट है, सेम होगी तो क्या होगा, वो डिफरेंट चीज है। यस। सेम नहीं है डजंट वर्क एंड सिट वेल विद अस, राइट? यस। तो अगर ये सिट वेल नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? टू से सेम। टू से द सेम। नैश होगा, हो सकता है सेम बिड करना नैश ना बने, हम नैश की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके। हम यहां बस ये बोल रहे हैं कि अलग बोलने पे तो फॉर श्योर इंसेंटिव टू डिविएट है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। करेक्ट? यस। सो सच अ केस should not happen in Nash equilibrium, right? यस। So wherever Nash equilibrium की बात होगी, wherever we talk of Nash, the two highest bids should be the same, right? यस। If two highest bids are the same, that means ये तो बात प्रूव करी दी थी हाईएस्ट बिड के लिए। This ensures that bi and b of j, which are the highest bid, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, they both have to be like this in case of Nash, right? यस। तो इससे ये चीज प्रूव हो गई, यस मैम। राइट? उसके बाद अगली चीज क्या है? शो। तो इससे क्या हुआ, हमने ये बात, ये वाली बात प्रूव की है कि कोई भी नैश का जो सेटअप होगा उसमें ये चीज डेफिनेटली होगी। अब यस अगली मैम। अब अगला हिस्सा क्या है? शो दैट एनी एक्शन प्रोफाइल satisfying these conditions is a Nash equilibrium। अब जहां पे भी दो हाईएस्ट बिड V2 और V1 के बीच में रहेंगी, वो जो है नैश इक्विलिब्रियम रहेगा, ये बात भी प्रूव करनी है। सो टू प्रूव, व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? ये प्रूव करना है, राइट? नाउ हाउ डू वी शो दैट? कोई भी केस ले लेंगे, ओके, जैसे कि उसमें दिखा देंगे V2 V2, V2 V2। वो तो फिर एक केस हो गया ना, एक स्पेसिफिक केस हो गया। तो मान लो कोई एक प्रोफाइल है, बीटा एक्शन प्रोफाइल, satisfying this condition, right?
तो क्या होगा? इस पूरी बात से एक चीज ये भी समझ में आती है कि ये जो हाईएस्ट बिडर्स होंगे, क्या ये प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6 या प्लेयर N में से कोई भी हो सकता है? नो, नहीं, क्यों? बिकॉज देयर वैल्यूएशंस आर स्मॉलर देन V2. देयर वैल्यूएशंस आर स्मॉलर देन V2, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? If they say higher and if they won, they will get negative payoff. तो ये इन दोनों ने, प्लेयर I और J ने हाईएस्ट बिड किया हुआ, तो उन दोनों में से कोई जीतेगा। Yes. तो जो, अगर वो जीतेंगे, अगर वो जीत गए और वो जो जीतना वाला है वो प्लेयर 1 या प्लेयर 2 नहीं है, तो वो तो पक्का नेगेटिव पे ऑफ लेके जा रहे हैं। Yes. सो दैट मीन्स द द हाईएस्ट बिडर्स, द 2 हाईएस्ट बिडर्स must be player 1 and player 2, since any other possibility won't work, and the winner will have an incentive to deviate, right? Yes, ma'am. तो क्या हुआ इस बात से कि भाई हाईएस्ट बिडर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 ये, ठीक है। Yes. तो अब क्या किया जाए? अब मुझे बस यही शो करना है कि ये जो है नैश है। नैश का मतलब क्या है? कि किसी को भी कुछ और करने का इंसेंटिव ना हो, करेक्ट। Yes. तो मेरे को ये बात पता है, वी नो दैट Player 2 will not say greater than V2. दे आर बोथ ग्रेटर देन V2, राइट? Equals to, राइट। वो सेकंड प्लेयर V2 से ग्रेटर तो नहीं बोले, वरना नेगेटिव पे ऑफ मिलेगा अगर जीत गया तो। हाँ, तो अगर ये कैसी भी कोई प्रोफाइल है, इसमें बस आपको ये शो करना है कि प्लेयर 1 को कोई इंसेंटिव टू डिविएट नहीं है, प्लेयर 2 को नहीं है, प्लेयर 3 को भी नहीं है, ये सब आपको बातें बोलनी है। ये बोला होता कि अगर प्लेयर 2 जीत गया कुछ हम्म। भी V2 से बड़ा बोल के, तब तो उसको नेगेटिव पे ऑफ मिलेगा। हम्म। तो तो एट मोस्ट वो V2 बोलेगा, और दो बिट सेम है तो V2 होगा। सपोज अब यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल की जरूरत है। यस। और ये टेक्स्ट में जो है इम्प्लिसिट था कि यही आपका टाई ब्रेकिंग रूल है, ठीक है। सपोज टाई ब्रेकिंग रूल इज सच दैट इन केस ऑफ इक्वल बिट्स, प्लेयर विथ हाईएस्ट वैल्यूएशन विंस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लेयर 1 को कुछ इंसेंटिव है क्या डिविएट करने का? कि बाकी सब यही कर रहे हैं, तो ये कुछ और करना चाहेगा क्या? अगर ये B1 से बड़ी बिड बोलता है तो जीतेगा यही, यस। और फिर पे ऑफ उसका कम हो जाएगा। यस। इससे नीचे बिड बोलता है तो हार हार जाएगा। जाएगा, जो कि नहीं हारना चाहता, अभी तो कुछ पॉजिटिव ही पे ऑफ ले रहा है, यस। राइट। सो प्लेयर 1 हैज नो इंसेंटिव टू डिविएट, बिकॉज एनी हायर बिड than B1 will
reduce the payoff, Yes, ma'am. and any lower bid will do what? Will make him lose the game, Sorry. Yes, ma'am. will make him lose and get zero payoff, Zero. right? तो प्लेयर वन को तो कोई इंसेंटिव नहीं है. व्हाट अबाउट प्लेयर टू? अगर इससे कुछ ऊपर वो बिड कर देता है He will get negative payoff तो उसको नेगेटिव for पेऑफ मिलेगा. और नीचे smaller करता है तो? people rent. हाँ. तो इससे ऊपर अगर ऊपर अगर बिड करता है तो जीत तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव पे ऑफ लेके जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी बिड वैल्यू V2 से लेके V1 के बीच में है. करेक्ट. Yes, ma'am. ठीक है. सो प्लेयर टू ऊपर बोलने का तो कोई इंसेंटिव नहीं है, नीचे जाने का इंसेंटिव है. अभी भी जीरो पे ऑफ ही ले रहा है, बाद में भी जीरो ही पे ऑफ लेगा. राइट. Yes, ma'am. तो प्लेयर टू हैज नो इंसेंटिव टू बिड एनीथिंग हायर and is indifferent in bidding anything lower, right? Yes, ma'am. But no incentive to deviate, right? What about all the other players? इनके बारे में क्या बोल सकते हैं? या तो वो हारेंगे ही अगर कुछ भी बदलते हैं. अगर जीत भी जाते हैं किसी केस में तो क्या होगा? नेगेटिव पे ऑफ लेके जाएंगे. राइट. Yes, ma'am. सो नो प्लेयर हैज एनी इंसेंटिव टू बी नो प्लेयर हैज एनी इंसेंटिव टू deviate since winning will mean negative payoff for them, and losing will give them the same payoff that they are getting right now, right? Yes, ma'am. That they are getting right now. So, no incentive to deviate. हाँ, ये पहले And लिख ही दिया then, है. किस? तो ये कोई इंसेंटिव टू डिविएट नहीं है. दैट मीन्स nobody has any incentive to deviate as long as these conditions are satisfied. So this is a Nash, right? yes. Hence this becomes a Nash. 5 नंबर में ज्यादा नहीं लिखती है. इससे कुछ भी कम लिखोगे तो फिर वो इनकम्प्लीट आंसर होगा. बुक के आंसर में भी इससे कम लिखा था. तो बुक के आंसर तो ऐसे बोल देता है ना हमारा एस दे दे. कि टेक्स्ट में किया था आर्ग्यूमेंट, ये तो वैसे यस. कर दिया था. तो अब फिर क्या बोलोगे कि ऑसबॉर्न में ये किया था, तो देख लो. नो. ठीक है. तो या दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर. ओके. ऑलराइट. ऑलराइट. सो ये आपका पेपर था. पेपर मैनेजेबल है, बट अपने क्वेश्चंस पिक एंड चूज अच्छे से करना. क्वेश्चन वन मैंडेटरी था, बाकी 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करने थे. सो पिक एंड चूज अप्रोप्रिएटली. दैट्स व्हाट आई विल से. ऑल राइट. ओके. थैंक यू. मैम